जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे नाती। तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 एकड़ की माया दे, निरोगी दे, अमर सुहाग दे, आंखों का प्रकाश दे, नाती पोती दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी की जय। बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। पति को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पवित्रता स्त्री कड़वा भागी हुई चली और उस पवित्रता ने आते हुए ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल। सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उसने उसके साथ में जाकर मगर को यमलोक में पठा दिया और पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही हम सब पतियों की रक्षा करना।
Oh,